अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। जी मुझे मालूम है व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन सॉरी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गला इतना ख़राब था कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। खैर आज तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो मैंने कहा आज लाजमी मुझे कुछ भी करके वीडियो अपलोड करनी ही करनी है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मार्केट आ चुके थे। मेरे हस्बैंड को कुछ शर्टें वगैरह लेनी थी यहाँ से, तो हमने बस यहाँ से शर्टें ली और मेरी और बच्चों की तो ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ ये आखिरी के दिन की जो होती है ना तैयारी, जो भाग दौड़ में चांद रात में बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है कि बस हर तरफ एक अफरा तफरी मची हुई होती है, और एक जो चांद रात की रौनक होती है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और आपकी और मेरी काफ़ी दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है इस बात का कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और यार क्या मार्केटों के रेट हाई हुए हैं, इतने महंगे कपड़े, इतनी हर चीज़ पे महंगाई। अच्छा मेरी चांद रात रूटीन कोई ऐसी ख़ास नहीं है ना। मेरे ईद का पहला दिन इतना कोई ख़ास गया, सुबह से लेके दोपहर तक बस हम लोग घर पे ही थे, और बस उसके बाद फिर शाम में ही मैंने कहा यार बस अब मुझे आप कहीं बाहर लेके चलें। अच्छा शर्ट वगैरह लेने के बाद हम यहाँ आ गए थे जी मज़ेदार सी मीठी लस्सी पीने के लिए। बहुत ही मज़े की थी। और बस फिर घर आके मैंने बेड वगैरह सेट किया, बेडशीट बिछाई, और फिर मेरी बेटी ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दी। सिंपल सी मैंने मेहंदी लगाई है, कोई इतनी हैवी मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि छोटा बेटा ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा था इस टाइम। तो मैंने कहा बेटा बस सिंपल सी मेहंदी लगा दो मेरे हाथों पे। और जी ये हो गया सुबह का वक्त, ईद का दिन। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ शीर खुरमे की, मज़ेदार सी। उसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग को देखनी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को। और बस मैं यहाँ फटाफट शीर खुरमा भी बना लूँगी, के बाद फिर नहा धो के मैं भी फ़्रेश हो गई थी। ये कि जब तक मेरे हस्बैंड आए नमाज़ पढ़ के तब तक मैं बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ पे मेरी बेटी पिस्ता बादाम के साथ खेल रही है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। असल में मेरी बेटी को ना मेरे साथ किचन में काम करवाने का बहुत शौक़ है कि मम्मा मैं ये काम कर लूँ, तो फिर मैं ऐसे ये कि छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ। बस जी ये मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया है, और हस्बैंड भी आ गए नमाज़ पढ़ के। हम लोगों ने यह शीर खुरमा खाया, और वापसी पे मेरे हस्बैंड कचौरियाँ लेकर आए थे, फिर हम लोगों ने कचौरी खाई। तो बस यही हमारा नाश्ता हो गया था। बहुत हैवी हो गया था ये कि लंच भी हम लोगों ने तकरीबन 5 बजे किया है। इतना हमारा पेट फुल हो चुका था। ये देखिए जी कचौरियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, गरम गरम लेकर आए थे बिल्कुल। कीमे इसके अंदर ना कीमा होता है, तो मुझे ये कचौरियाँ बहुत पसंद हैं। वैसे तो ये आम दिनों पे मिल रही होती है, लेकिन ईद के दिन ना मुझे कुछ स्पेशली फीलिंग देती है। फिर बस नाश्ते से फ़ारिग होके मैं चली गई थी अपनी सास की तरफ। वहाँ पे अपनी सास से ईद वगैरह मिली, उन्हें ईदी दी मेरे हस्बैंड ने, और फिर मैं वहीं बैठ गई थी सास के पास ही। फिर हम लोग मैं आ गई थी अपने घर, और आके बस फिर मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। लंच में मैंने ऐसा कोई ख़ास नहीं बनाया, बस मैंने कटे मसाले का कीमा बनाया था और नान मंगवा लिए थे। असल में सुबह का नाश्ता इतना हैवी कर लिया था कचौरी वगैरह, तो इसके बाद ना फिर भूख लगी नहीं हमें। तो मैंने कहा बस हल्का फुल्का से यही बना लेती हूँ, और किसी मेहमान ने तो आना नहीं था मेरे घर ईद के फर्स्ट डे, तो बस मैंने यही बना लिया था। बहुत ही मज़े का बना था ये। और ये तकरीबन हम लोग 5 बजे यहाँ खाना खा रहे हैं, क्योंकि हैवी कर लिया था नाश्ता, फिर उसके बाद भूख ही नहीं लगी हमें। बस फिर मैं सो गई थी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर शाम में उठ के मैं रेडी हुई। ये मेरा ईद के फर्स्ट डे का लुक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। सिंपल सा लुक है मेरा, इतना कोई ख़ास मैं रेडी हुई नहीं थी। बस फिर हम इनकी फ्रेंड के घर जाने के लिए निकल गए। यहाँ से हम लोगों ने केक लिया और फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए। वैसे हम लोग ईद के फर्स्ट डे ना कहीं पे भी नहीं जाते,
पूरा दिन हमारा घर पे ही गुजरता है। लेकिन आज क्योंकि इनके फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था तो इसलिए फिर हम लोग जा रहे थे। कराची में वो मौसम इतना अच्छा हो गया, माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया कि बिल्कुल ही गर्मी हो गई थी और अब माशाल्लाह से दोबारा ठंडा मौसम हो गया। ये कि ईद भी आराम से गुज़र गई माशाल्लाह माशाल्लाह से। और कराची में क्या तूफ़ान आया था, क्या तूफ़ान आया था, मतलब इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ तक कि मेरे घर पे जो सोलर प्लेट लगी हुई थी वो उड़ गई और मेरे घर की खिड़कियाँ टूट गईं, इतनी तेज़ हवा थी। और मैं उस वक्त घर पे भी नहीं थी, मैं गई हुई थी मार्केट और बच्चे मेरे घर में अकेले थे। मेरे बच्चों ने कॉल किया और इतना शोर मचाया, इतने डरे हुए थे वो, इतनी तेज़ और ख़तरनाक आवाज़ के साथ बारिश हो रही थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। फिर कि उसके बाद रात से ही काफ़ी ठंड हो गई है कि अब दोबारा ब्लैंकेट वगैरह हमने निकाल लिए, वरना तो मैंने रख दिए थे ब्लैंकेट वगैरह ना, वो दोबारा निकाले। फिर मैंने समझ में नहीं आ रहा कि गर्मियाँ आनी है कि सर्दी अभी और रहनी है। अच्छा, एक अजीब सा मौसम नहीं है कि दोपहर में फिर गर्मी पड़ जाती है लेकिन रात होते ही इतनी ठंड पड़ने लगती है कि ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। तो जी हम पहुंच गए थे इनके फ्रेंड के घर पे और बस मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊं। लेकिन मैंने फिर भी छोटे छोटे से क्लिप ले लिए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेगा और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों का प्यार भी चाहिए मुझे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ईद की रूटीन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।